नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग 1000 पजल की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी मैं आपको दो दो पजल करवा रही हूँ इसमें, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज हम बात करेंगे डे नंबर 99 की, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि कल है 28 फेब, और 28 फेब को सुबह 10 बजे आप लोगों का अनअकैडमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होनी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर इस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज में, ये आपका अनअकैडमी कॉम्बेट इसको नाम दिया गया है, जो कि 28 फेब को सुबह कल 10 बजे होना है। आप इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको इसके लिए ये करना होगा, आपको एक लिंक दिया हुआ है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपसे वहाँ पे कोड मांगेगा, ठीक है। तो आप ये वाला कोड यूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ DIVYAYT10, ठीक है। इससे आप एनरोल कर सकते हो, और ये कल होना है सुबह 10 बजे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये केवल ये नहीं कि आपको टेस्ट ही है, बस ये एक गेमिफाइड वर्जन में टेस्ट होता है, जिसमें आप गिफ्ट भी जीत पा रहे हो। मतलब आप अपनी काबिलियत दिखा के अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो भी जीत सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप बेस्ट एजुकेटर्स के संग में कंप्लीट करोगे, आपको अपनी रियल टाइम रैंकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम लोग बात करें, आपको डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा एजुकेटर्स के द्वारा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जो है इम्पोर्टेंट देखने को मिलने वाला है। मतलब आप गिफ्ट भी जीतो, टेस्ट भी दो, और आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू होती रहेगी। चलिए, तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मेरा डेली शेड्यूल रहता है, आप लोग देख सकते हो। आज की पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है।
चलिए तो यहाँ पे जल्दी से आप क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ आपको बोला जा रहा है ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है, हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ। ये अलग अलग बैंक में जो है ना और अलग अलग कंपनीज में जो है, मतलब जो आपकी जो भी यहाँ पे कंपनीज या इनको सॉरी कंपनीज है ये, ठीक है, इन कंपनीज की बात कर रहे हैं। अब यार हमको ये इस तरीके से बनाए, आप किस तरीके से भी बना लो, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगी जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करो वो हमको देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज ले ली, जैसे ये BHEL, NTPC और LNT, ऐसे लो। अब आपको पता है दे बिलोंग टू 4 कंट्रीज, 1 जो है हर कंपनी में है, ठीक है, और एटलीस्ट 1 कंपनी से है, तो एक एक तो होगा ही होगा, आपको पता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। CBHEL में है, ये हमने C को डिसाइड कर लिया, आगे बढ़िए। अच्छा CBHEL में नहीं है, आइदर लिखा हुआ है, या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। 1 पर्सन NTPC बिलोंग टू इंडिया, कोई एक पर्सन NTPC का इंडिया से है, ई इंडिया से या इथोपियो से है, तो आपने लिख लिया ई या तो इंडिया या फिर इथोपियो, को आप टेबल बना के भी कर सकते थे। आगे बोला इन्होंने डजंट वर्क इन NTPC, और ई आपका NTPC में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ई जो है वो आपका केवल इन 2 जगह हो सकता है। आगे बढ़ो। डी जो है वो सेम कंपनी में नहीं है एफ और ई की, ओके, एफ और ई के संग नहीं होगा। सी इंडिया से है, यहाँ पर हमको बोला गया है, ठीक है, अलग से लिख दिया हमने, सी इंडिया से, और एफ इथोपिया से नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम कंपनी से है, वो सेम कंट्री से नहीं होंगे, मतलब कि अब NTPC में कोई इंडिया वाला नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया हमको इसके बाद में कि नेक्स्ट कंडीशन हमको बोला जा रहा है दो टू वर्क इन, हो गया बी जो है वो BHEL में है, तो ये हमने लिख लिया, लेकिन बी जो है वो इंडिया से नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये शी भी काम आएगा, ये मत सोचना है काम नहीं आएगा, कभी हो सकता है ही शी वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बोथ द पर्सन LNT में 2 पर्सन है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि बोथ लिखा हुआ है, तो 2 पर्सन इधर हो गए। अभी हमारे पास कितने बचे, टोटल 6 पर्सन है, अभी 4 बचे हैं, 2 हो चुके हैं। बोथ द पर्सन नॉट UAE, मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन UAE वाला नहीं है। ए जो है वो UAE से नहीं है, ठीक है, ये हमने अलग से लिख लिया। अब उसके बाद में F BHEL में है, तो ये F डिसाइड, ठीक है। अब जिसमें हमको पता है नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो हमारे पास में बचता है 2 पर्सन बिलोंग टू इंडिया, इंडिया से भी 2 पर्सन है, और वो LNT में नहीं है, मतलब LNT में कोई भी इंडिया से नहीं है, मतलब यहाँ तो कोई इंडिया से होगा ही होगा, क्योंकि NTPC में एक हो चुका है, LNT से होगा नहीं। अब इंडिया से कौन हो सकता है हमको ये सोचना है, तो आपको पता है सी इंडिया से है, तो हमको कंफर्म हो गया कि वो जो तीसरा पर्सन है वो कौन है, सी है। ऐसा हो सकता है नहीं, ये गलती मत करना, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि वो जो सी वाला पर्सन हो जाए वो NTPC वाले में आ जाए, ठीक है। तो ये अभी कंफर्मेशन हमको नहीं है कि वो इंडिया वाला पर्सन यही है कि और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये गलती आप लोग गलती से भी मत कीजिएगा कि अगर आप गलती से भी ये कर लोगे तो दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 2 पर्सन इंडिया, पर्सन सऊदी अरेबिया जो है BHEL में नहीं है, ये वाले सऊदी अरेबिया से नहीं होंगे। अब हमको इस क्वेश्चन को सेट करना है यार। अब मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, ये क्वेश्चन ऐसे इतना ज़्यादा सिंपल नहीं पड़ा है, ये क्वेश्चन पता है कब सिंपल होता, जब हम इसको टेबल से बनाते हैं, ठीक है। अब ये हमको एग्जाम में पता लगाना होता है, बट जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे दिमाग में पहले मेथड यही बनता है। खैर हम बनाएंगे यार, क्योंकि अब हमको सॉल्व तो करना ही है ना। अब देखो 2 इंडिया से है, एक ये रहा, एक कोई पर्सन है इंडिया से होगा। अब आपको पता है F के संग में D नहीं आना है ना, और D ना तो E के संग में आना है। अब आपको एक और चीज यहाँ पे पता है कि A जो है वो UAE, चलो ये तो नहीं, E वाली लाइन लेते हैं तो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अच्छा एक चीज पता है, बी इंडिया से नहीं है, बट एफ भी तो इंडिया से हो सकता है, ये थोड़ी ना बोला है कि एफ इंडिया से नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है डेफिनेटली। तो यार ये इस मेथड से पजल डेफिनेटली टफ हो जाएगी, तो आई सजेस्ट कि इसको आप टेबल से बनाओ। बट अब हमने अगर इससे स्टार्ट कर लिया तो हम क्या करें, तो मत टेबल पे जाना, क्योंकि अब आप टेबल पे जाओगे ना तो अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप 2 पॉसिबिलिटी लेके कर सकते हो, लाइक हमने ये लिया बी, ये लिया एफ, है ना, ये लिया इंडिया,
और यहाँ हमारे 2 पर्सन है, ये हमको पता है। यहाँ हमारे 2 पर्सन आ गए हैं फिलहाल, है ना, और 2 4 5 पर्सन हो चुके हैं। ये एक इंडिया से यहाँ हो चुका है, हो सकता है इसमें भी 2 पर्सन हो जाए, क्या पता है एनटीपीसी में एक ही हो, कुछ नहीं कह सकते अभी। अब लेंगे पॉसिबिलिटी, हमने ले लिया वो जो एक पर्सन है इंडिया से, वो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ले ली। या फिर हमने ये ले लिया कि भैया सी भी इंडिया से होना है, अगर ये सी इधर नहीं आएगा तो सी इधर आएगा। अब ये वाला नहीं, मतलब ये हम दूसरी पॉसिबिलिटी में लेंगे, ठीक है। ये अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये वाली कंडीशन डन, क्योंकि 3 4 5 6 हो चुके हैं, ये ले लिया हमने सी को, यहाँ से सी वाली लाइन डन हो गई। अब हमको पता है इसके बाद में कि ई बचेगा। अब ई इधर तो आ नहीं सकता अब, है ना, तो ई कन्फर्मेशन है इधर आएगा। अभी इधर दोनों जगह आ सकता है, बट आपको पता है इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास में है डी ना तो एफ के संग है ना ई के संग, पहले ऊपर वाली सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि डी यहाँ होगा, ये वाला इंडिया है ना, और कोई जगह बचेगी नहीं। एक बचा हमारे पास में ए, ये हमने ले लिया। अब ए के बारे में पता है ना, तो यूएई से है, ठीक है। ए अगर अगर यूएई से नहीं है, होगा नहीं, आपको पता है यहाँ पर। और इसके अलावा हम बात करें इंडिया से, होगा नहीं, है ना। हमको पता है सऊदी अरेबिया से यहाँ पे है नहीं, तो कंफर्म है यार सऊदी अरेबिया इथोपियो यही होगा। ई या तो इंडिया से, इथोपियो से तो इथोपियो से होगा क्योंकि इंडिया डिसाइड है। तो ए बचेगा सऊदी अरेबिया से, क्योंकि सेम नहीं हो सकते। अब बी और एफ लेंगे। बी और एफ आपके कहाँ से होंगे, यूएई से, क्योंकि सऊदी अरेबिया से होंगे नहीं, ठीक है। एफ आपका इथोपियो से है नहीं, तो बी बचेगा इथोपियो से, और कोई बचेगा नहीं, और एफ के पास में बचेगा यूएई। डन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारी ये कंडीशन सही चली गई। बट इस टाइप का क्वेश्चन था। जब अब देखो, अब पहचानना कैसे है, पहचानना ऐसे है जब दो दो कंडीशन दे रखी हो ना 3 4 वाली, तो फिर टेबल से बनाओ, ठीक है। चलिए आज की दूसरी पजल जल्दी से स्टार्ट करो। लाइफ में फोकस्ड कैसे रहें। वाली हूँ, ठीक है। कल मैं वीडियोस देख रही हूँ, सारी वीडियोस बैक टू बैक ओपन कैसे होती जा रही हूँ, आवाज भी आ रही है आप लोगों को, नहीं। और उम्मीद करती हूँ आप लोग ये बैंक प्रो के सेशन भी देख रहे होंगे, ये जो अभी आप लोगों को कुछ आवाजें सुनाई दे गई होंगी। नहीं है, ये बहुत बढ़िया लाइन में। और गाइज प्लीज़ मेरे सेकंड वाले चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा, यू कैन सर्च दिव्या गुप्ता ब्लॉग्स, मुझे खुशी होगी। चलिए तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आप लोगों ने सही सॉल्व किया है। देखो
8 पर्सन है, 8 फ्लोर बिल्डिंग पे रहती है, ठीक है। तो अब देखो डायग्राम बनाना है कि हाँ ऐसा आपको दिख गया ना 4th फ्लोर या इस सब की बात हुई है, तो इसका मतलब डायग्राम बना लो। जब किसी भी चीज की बात नहीं होती है ना तो हम विदाउट डायग्राम करते हैं। एस ऑड पर है और 4 के ऊपर है, 5 या 7 पे होगा। 2 पर्सन है, ले लो पॉसिबिलिटी। अब बोला गया है कि एस और आर के बीच में 2 है, आर डिसाइड है ना, या फिर आपका यहाँ पर आर डिसाइड, 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। वी ऑड नंबर फ्लोर पर है लेकिन बॉटम पे नहीं है, 3, 5 और 7 पे होगा, ठीक है, अभी पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़िए। देर इज वन पर्सन आर एंड पी, अब आर पी के बीच में एक है और पी जो है जस्ट बिलो है टी के, इस तरीके से। तो पी इधर नहीं आएगा, पी ये आ जाएगा और टी इधर। बात करें आर और पी के बीच में ये टी, अब आर और पी, अब टी नहीं बनेगा, मतलब पॉसिबिलिटी गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट है आपका 3, 7 फिल है तो वी 5 पर आएगा, 5 और 7 फिल है तो 3 पर आएगा। आगे बढ़िए। टोटल नंबर यू एंड क्यू, यू एंड पी, यू से जितनी दूरी पे पी है उतनी दूरी पे क्यू है, मतलब कि यू पी और क्यू के बीच में है। तो अगर यू पी और क्यू के बीच में ये आ गया, इक्वल तो हुआ नहीं है ना। अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई, पी से यू और ये क्यू, हाँ ये इक्वल हो गया, ये डन और आंसर आपका आ गया। चलिए, उम्मीद करती हूँ दोनों पजल आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसके बाद में मिलेंगे डे नंबर 100 में। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, 2 में से कितनी पजल आपकी सही है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात करेंगे आपकी अगली क्लास में। आपका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।